स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो का अंत तक बने रहो क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोगों के लिए छोटा सा इंटरटेनमेंट के लिए और आपको थोड़ा मोटिवेटेड करने के लिए एक कविता सुनाना चाहूँगा आपको सामने में। और कविता का नाम है मेहनत रंग लाई। उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस प्रकार है, नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। रहा नहीं थी बनी बनाई, ना ही कोई बड़ा ज्ञानी, सबने करी कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, आप लोग जोरदार से मेहनत करिए। आपका बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का बहुत अच्छा आपको परिणाम करना है, रिजल्ट करना है। और आशा करता हूँ आप लोग कर सकते हो। आप लोग जोरदार मेहनत करिए, ठीक है। और आगे तो जिंदगी पड़ा हुआ, फिर आगे देखेंगे। पहले तो आप लोग का मोटो होना चाहिए कि 10th में अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन कह रहा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक नंबर में निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। 2 नंबर निकालना है cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, जो क्वेश्चन कहा है हम लोग लगातार उसे आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, कहा है कि त्रिभुज ABC में, तो पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। चलो त्रिभुज बना लेते हैं। और आपने बोला और मैंने बना दिया, ठीक है। चलो, ये हमारा त्रिभुज बन गया। यहाँ पे क्या है कि बोला B समकोण है, तो ये आपका समकोण है, तो ये आपका नाम होगा B। और आपके अनुसार अब आप किसी भी तरह से आप नाम रख सकते हो। यहाँ A रख सकते हो या फिर यहाँ C भी रख सकते हो। चलो, मैंने यहाँ पे A रख दिया तो AB, यहाँ पे C हो गया, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं, लिखेंगे क्या है, दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। और आपका दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। और आप लोग जानते हो फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार, ठीक है। लंब बटा आधार, ठीक। तो इस चित्र में अगर आप देखते हो, ए क्या, थीटा की जगह ए है, इसका मतलब ये थीटा है ना। तो tan थीटा इसका मतलब ए है, तो ए का जो थीटा होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, उसका सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और आधार कौन सा होता है, जस्ट 90 डिग्री संलग्न भुजा, और 90 डिग्री ऑपोजिट साइड आपका कर्ण होता है। तो इस चित्र में अगर देखेंगे ए के सेंस में, थीटा ए के सेंस में, तो आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका BC। तो इसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है। और आपका जो आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ आपका √3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजा हमें चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के त्रिभुज की तीनों भुजा हमें चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम है, ध्यान रहे, अप्रोच करने का तरीका क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग भुजा को फाइंड आउट करेंगे। तो भुजा यहाँ पे आधार है और लंब है, तो ये 90 डिग्री अपोजिट साइड कर्ण है, यानी कर्ण निकालना होगा। और हम लोग को पाइथागोरस साहब ने देके भेजे हैं एक अच्छा सा रिलेशन। क्या रिलेशन दिए हैं, बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या कहे हैं, कर्ण यानी यहाँ पे क्या, AC इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर, ठीक है। ये आप सब ने जानते हो, ठीक है। लंब यहाँ पे क्या है, देखो BC है, तो BC का वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्वायर कर दो। और आधार क्या है AB का वैल्यू क्या है √3, तो इसको आप स्क्वायर करो, ठीक है। आगे हम लोग फिर सोल्यूशन करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1, और देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, बचा क्या 3। तो आपको रूट के अंदर में बचा 1 + 3। चलिए मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको निकला AC इक्वल टू √4। और 4 का अगर वर्गमूल निकालते हो तो क्या होगा 2, यानी AC का जो वैल्यू आपको निकला 2, क्या निकला 2 निकला। अब आपको क्या निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, sin A cos C प्लस cos A sin C।
तो चलो हम लोग निकालते हैं एक नंबर में कहा साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, ये है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। अब अगर हम लोग साइन ए निकालेंगे, या साइन ए का फॉर्मूला यानी थीटा की जगह क्या है, ए है, और साइन थीटा वाला हम लोग जानते हैं क्या, लंबाई कर्ण। तो इस पिक्चर को देखो आप, ये 2 निकला आपका, है ना। इस पिक्चर को आप देखो, इस आकृति को देखो, तो आप देख पाओगे यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे ए है, तो थीटा का समभुज लंब यानी होगा क्या आपका, साइन थीटा बराबर बी सी, ठीक है, बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी, ये तो हो गया हमारा गुना, ठीक है, कॉस सी। अगर आपको थीटा कहाँ बोल रहा है कि सी है, थीटा सी है, तो थीटा का समभुज क्या होगा आपका, लंब होगा और आधार होगा बी सी और कर्ण होगा ए सी। तो यहाँ पे अगर सी के सेंस में हम लोग देखें थीटा, तब हमारा cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, बी सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर में, बी सी बटा कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे है ए सी, लिख दिए। आगे देखो cos ए, फिर यहाँ पे cos है, तो थीटा का समभुज लंब और ये कर्ण और ये आधार होगा, तो cos का आधार आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हमारा यहाँ √3 है ना, आधार का है ए बी है बटा आपका ए सी है, गुना साइन सी, साइन सी क्या होता है आपका, लंबाई कर्ण, है ना। तो ये सी है, तो सी के सम्मुख लंब, यहाँ पे क्या होगा, ए बी लंब बाई कर्ण यानी ए सी। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर निकल गया है। देखो बी सी का वैल्यू आपके पास क्या है, बी सी का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करो, और ए सी का वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिए, ठीक है। बी सी का वैल्यू 1 और ए सी का वैल्यू क्या है आपके 2, ठीक है। आगे देखो, 1 मिनट रुको यार, धोखा दे दिया क्या पेन, हाँ ठीक है, आ गया, थोड़ा सा बीच बीच में गुस्सा आता है, ठीक है, गर्मी आ गया ना इसको, 1 मिनट वेट करना, ज़्यादा नहीं, हाँ आ गया देखो, ठीक है, ये ठीक आ भी जाता है, गुस्सा आता भी फिर आ भी जाता है ना। चलो बस आप लोगों को प्यार है ना, इसलिए आ जाता है। क्या है ए सी का वैल्यू क्या आपके पास, पेन तो ले लेता हूँ, थोड़ा सेट करना पड़ता है यहाँ एक बार होने के बाद, हाँ सेट हो गया। चलो ये हमारा कलर ना, इसको ले लेते हैं, तो ये 2 है ए सी का वैल्यू, और देखो यहाँ पे आगे देखो ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी का वैल्यू √3, तो आप यहाँ √3 करो, और ए सी का वैल्यू 2 है, 2 करो, फिर आपका क्या है, ए बी का वैल्यू आपके पास है √3 और ए सी का वैल्यू 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुना में है, तो गुना कर दो, तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, और नीचे में 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 2 गुना 2 4, ठीक है। अब नीचे में आपके दोनों नीचे में 4 बचा है, तो 4 आप एलसीएम ले लो, और 4 से इसको भाग देते हो और भागफल इससे गुना करते हो, तो 4 एकम 4 और 1 1 हो गया, प्लस देखो 4 से इसको भाग देंगे फिर से, तो 4 एकम 4 1 हुआ, और इससे गुना करेंगे तो 3 हो गया। तो आपको बचा क्या है 4, ऊपर में 4 नीचे में भी 4, तो 4/4 कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी, है ना। चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस, माइनस क्या है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, साइन ए और ये आपका साइन सी। चलो हम लोग फिर यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार उधर स्लाइड चेंज करने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। हम लोगों ने ये बी लिया है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका ए है और ये सी है, ये कितना आपका √3 है, ये 1 है और ये 2 यही है ना, ठीक है। अब चलो पुट करते हैं कोस ए, अगर इसको आप मानते हो थीटा, है ना, तो थीटा का समभुज लंब क्या होगा, लंब, और आधार क्या होगा ए बी, तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण, तो आधार ए बी, ठीक है, और कर्ण है आपके पास ए सी, वो तो कभी चेंज होता नहीं है, गुना cos सी। अब थीटा क्या है सी, थीटा है आपका सी, तो थीटा का समभुज लंब, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा बी सी आधार हो जाएगा, तो cos सी पर आधार बाई कर्ण यानी बी सी बाई ए सी, ठीक है, बी सी बाई ए सी, माइनस देखो साइन ए है ना, तो अब थीटा ए हो गया, तो साइन थीटा बराबर था लंब बाई कर्ण, तो इसका समभुज लंब यानी बी सी बाई ए सी, ठीक है, गुना साइन सी है, तो थीटा का समभुज लंब और लंब है, तो साइन थीटा लंब बाई कर्ण यानी ए बी बाई ए सी, क्या हो गया ए बी बाई ए सी। अब क्या करो आप पुट कर दो, ए बी का वैल्यू आपके पास है √3, तो यहाँ हम लोग √3 कर देते हैं, और ए सी का वैल्यू 2, ठीक है, और बी सी का वैल्यू 1 और ए सी का वैल्यू क्या है आपके पास 2 हो गया,
माइनस बी सी का वैल्यू आपके पास है 1 और ए सी का वैल्यू 2 गुना ए बी का वैल्यू आपके पास है √3, ठीक है, बटा आपका ए सी का वैल्यू 1 पुट कर दिए। अब देखो ऊपर ऊपर गुना करो तो आपके पास क्या बचा √3 और नीचे नीचे गुना करो 2 दूना 4, ठीक है, माइनस ऊपर ऊपर गुना करो 3 और नीचे नीचे गुना करो, ठीक है, ये सॉरी यहाँ ए सी का वैल्यू 2 है ना, 1 लिख लिए है ना, तो ये नीचे नीचे गुना करो तो क्या होगा 4। देखो प्लस √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाए कैंसिल आउट, तो आपका बचा क्या 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 0। तो आंसर लिखना आप लोग ना भूलना, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण 90 डिग्री, जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। चलो बनाया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर और इसमें क्यू समकोण है, तो पहले हम क्यू को यहाँ पे रखेंगे, ये 90 डिग्री। आप आपके अनुसार आप नाम चेंज लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ नाम दिया पी, इसको नाम दिया क्यू, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। क्यू समकोण हो गया। आगे कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू है ना, पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि पहले 2 भुजा दिया रहता था, एक भुजा हम लोग को निकालना पड़ता था। यहाँ पे एक ही भुजा दिया हुआ लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है, दिया है। चलो लिख लेते हैं, दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है ना, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें इसमें कहा गया है कि कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एक तो दिया हुआ पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ रिलेशन आपका पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं दिया है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं वहाँ यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि अगर मैं यहाँ पे P है, यहाँ पे देखो साइन पी कोस पी टेन पी, यानी थीटा क्या है आपके पास P है, तो इस हिसाब से अगर देखें हम यहाँ थीटा P है तो P का सम्मुख भुजा लंब होगा यानी आर क्यू लंब होगा और आपका आर पी क्या होगा, कर्ण होगा और पी क्यू आधार होगा, है ना। तो यहाँ कर्ण क्या है पी आर, तो उसके जगह आप क्या करो पी आर बैठा दो, है ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो लंब, लंब पी क्यू, तो क्या करो आप पी क्यू का होल स्क्वायर लिखो यहाँ पे, ठीक है। आगे आधार क्या पी आर था ना, ये सॉरी पी आर क्यू है ना, ये इसीलिए तो गलती हो जाता है, इसीलिए गलती नहीं करना है। और यहाँ पे पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या दिया पी आर प्लस क्यू आर, है ना, तो यहाँ पी आर इधर है तो आप क्या करो और एक वैल्यू दिया हुआ ना आपके पास, क्या पी क्यू का वैल्यू दिया 5, है ना, पी क्यू का वैल्यू दिया 5, पी क्यू का वैल्यू दिया 5, यहाँ पुट कर दो। चलो आगे इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये पी क्यू का वैल्यू दिया 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो आपके पास बचा पी आर स्क्वायर और इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 25, ठीक है। अब ये आर क्यू ना इधर लेके आ जाओ, तो आप क्या हो जाएगा पी आर होल स्क्वायर माइनस ये आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपको आया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, ये होता है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, लिख लेंगे हम लोग पी आर प्लस ये आर क्यू, ठीक है, और लिखेंगे माइनस एक बार पी आर माइनस ये आर क्यू,
इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू आपके पास दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया 25, आप यहाँ 25 लिख दो गुना पी आर माइनस आर क्यू। ठीक है, पी आर माइनस ये आर क्यू, ठीक है, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आप कहाँ से 25 लिए हो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आपको, तो लिखना क्योंकि समीकरण 1 से लिखना, क्या समीकरण 1 से। ठीक है, तब देखो ये 25 इस साइड राइट साइड और इस लेफ्ट साइड में 25 कैंसिल आउट, आपको बचा क्या पी आर माइनस ये आर क्यू इक्वल टू यहाँ क्या है कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। ठीक है, आपको दो इक्वेशन मिला, कौन कौन सा इक्वेशन मिला, एक तो इक्वेशन आपको ये और ये इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब जब इक्वेशन 1 और 2 मिला है तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। चलो हम लोग आगे में करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर है पहला हमारा क्या है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, पहला हम लोग क्या समीकरण था कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1। और फिर इक्वेशन 2 हम लोग जो निकाले पी आर माइनस आपका आर क्यू। ठीक है, पी आर माइनस ये आर क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अगर ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो पी आर और यहाँ प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर है ना, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचा क्या 2 पी आर और इधर 25 प्लस 1 कितना 26। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो पी आर निकाल सकते हो, 26 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2, तो काटो 13, तो इसीलिए आपको पी आर निकल गया 13। ठीक है, एक तो वैल्यू निकल गया, आप इस इक्वेशन में रखो। ठीक है, पुट पी आर का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ पे पी आर का वैल्यू आप 13 रखो, यहाँ पे 13 रखते हो। ठीक है, तो ये क्यू आर हुआ प्लस ये 25, यहाँ क्यू आर अगर निकालना चाहते हो तो ये 13 को उधर ले जाओ, तो 25 से 13 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू भी आपके पास निकल गया। अब आपके पास त्रिभुज का तीनों भुजा मिल गया है ना, तो त्रिभुज को पहले हम लोग यहाँ बना लेते थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, चलो त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पे क्यू था और ये आपका पी था है ना, और ये आर था। आपका क्यू आर का वैल्यू है क्यू आर ये 12 निकला है। ठीक है, और पी आर निकला आपका 13। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी दिया ही था 5, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये आपका थीटा। हमको निकालना क्या है, निकालना आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी है ना, आप लोग को निकालना साइन पी टेन पी और कॉस पी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम लोग साइन पी। ठीक है, साइन पी, और साइन पी का मतलब क्या हुआ कि थीटा पी है, तो थीटा का सम्मुख भुजा लंब बटा क्या होगा कर्ण, तो लंब यहाँ पे क्या होगा आर क्यू, या तो क्यू आर लिखो, क्यू आर डिवाइडेड आपका आर पी, और इसका वैल्यू आपके पास है ये 12/13, तो ये बनेगा साइन पी। अब निकालेंगे हम लोग कोस पी, अब कोस पी बराबर आधार बाई कर्ण, तो आधार यहाँ क्या है पी क्यू। ठीक है, और कर्ण है आर पी। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू क्या है आपके पास, पी क्यू का वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5/13 हो जाएगा। अब आपको निकालना टेन पी, तो टेन पी बराबर लंब बाई आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे आपका क्यू आर डिवाइडेड आधार आपका पी क्यू है ना, तो आर क्या भला कितना दिया हुआ 12 और आधार दिया 5, तो आपको ये आंसर हो गया। ठीक है, ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से जरूर भेजो। सबके पास तो आप लोगों के पास एक फेसबुक ग्रुप होगा, तो उसमें क्या होगा फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप सब में आप डाल दो। ठीक है, ताकि उन तक पहुँचे, उनको भी लाभ मिले। और चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।